फैज़ल साहब, फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल, मौलवी मुश्ताक ने जो शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात भी की है, अचानक क्या सूझी मुलाकात की? वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि कोई मफाहमत की जाए, हुकूमती वज़रा से मिला जाए, सियासी टेम्परेचर नीचे लाया जाए। अचानक ऐसा क्या हुआ जी? क्या वजह बनी कि फवाद चौधरी साहब समेत दीगर जितने भी साइडलाइन ग्रुप्स हैं वो एक्टिव हो गए हैं? कोई तो वजह होगी। और क्या खबर है कि क्या उनकी मुलाकात इमरान खान से अडयाला जेल में हो सकती है? नहीं, हो तो सकती है मुलाकात में, तो ज़ाहिर है खान साहब अगर चाहेंगे हम्म। तो हो जाएगी। और मेरा नहीं ख्याल कि वो इनकार भी करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है इमरान इस्माइल साहब हो गए और इनके पुराने ताल्लुक हैं। इमरान इस्माइल साहब की बहुत पुरानी दोस्ती है इमरान खान साहब से। हम्म। और वो ज़ाहिर है हर बंदा तो वो जानते हैं एक दूसरे को। फवाद साहब की भी बहुत ज़्यादा कुर्बत है इमरान खान साहब से। बुनियादी तौर पर तो देखें ना जी, वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई की होनी चाहिए, ताकि जो पीटीआई की सियासत है वो बहाल हो सके, और बजाय कि दोबारा कोई 26 नवंबर जैसा मैसेकर हो, जी जी। कि 26 नवंबर वाला कोई मैसेकर हो। और वो चाहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो टॉक्स के ज़रिए हो जाएँ। और देखिए, सियासी जमातों को फिर गुफ्तगू तो करनी पड़ती है। सियासी कोई भी सियासी आदमी होगा, वो गुफ्तगू पे तो बिलीव रखेगा। कोई डेफिनेट ये हाँ। लड़ाई या मार-कुटाई तो मद्देनज़र नज़र नहीं होता। और सियासी अगर डायलॉग होना जो चाहिए, सियासत जिसमें सियासी टेम्परेचर भी नीचे आना चाहिए। बट सर, मैं क्वेश्चन इसके फिर क्या पीटीआई वाले इनकी बात पे क्यों ट्रस्ट करेंगे? वो तो ऑब्वियसली वो बार बार यही कहते हैं कि ये जिन चंद लोगों का नाम लेते हैं वो कहते हैं कि मुश्किल वक्त में ये लोग चले गए थे, पीटीआई को छोड़ गए थे। और अनटिल अनलेस ये तब तक इफेक्टिव नहीं होगा जब तक इमरान खान साहब खुद इसको बैकअप ना करें, उसके पीछे ना खड़े हों, तब तक तो ये जितनी भी काविशें हैं वो कामयाब तो नहीं होंगी। तो शजी, आप पीटीआई पे क्या वक्त आसान है? एक बहुत अच्छा वक्त आया हुआ है। मुश्किल वक्त तो अभी भी है। हम्म। वक्त तो जब तक नहीं अच्छा होगा ना, जब तक इमरान खान साहब नहीं आएंगे। और इसके इंडोर्समेंट बाकी तो मैटर नहीं करते ना जी। हम्म। सिर्फ इमरान खान मैटर करते हैं। और इमरान खान जो है, अगर इसमें वो हामी नहीं भरेंगे, या वो ये प्लस इमरान खान हम्म। होगा। ये लोगों ने, क्योंकि ये जो नई इनकी लीडरशिप है, ये तो वल्नरेबल रहती है ना। ये तासर देते हैं जैसे माइनस इमरान खान। नहीं, माइनस इमरान खान तो हो नहीं सकती कोई चीज़ पाकिस्तान में। पीटीआई की सियासत तो है ही इमरान खान और कारकुनान, और कारकुनान इमरान खान की बात मानते हैं। बाकी तो कोई हो ना हो, वो तो मैटर नहीं करता। तो ये जो ये काविश है उसमें 9 मई में, क्योंकि फवाद साहब भी अभी वो 9 मई में जाली केसेस हैं, लेकिन उन पे गलत केसेस हैं, लेकिन वो तारीखें तो भुगत रहे हैं। और लाहौर में भी और पिंडी में भी और दूसरी जगहों पे भी। तो वो जब जाते हैं तो उनकी मुलाकात तो होती है सबके साथ, वर्कर्स के साथ, लीडरान के साथ। और ज़ाहिर है पुराने, क्योंकि वो एक दूसरे के जानने वाले भी हैं, इकट्ठे काम भी किया है, वो मतलब होता है। तो मेरा ख्याल है अगर वो कर रहे हैं, रिहाई की कोशिश अगर करना चाहते हैं, तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी मतलब शाह आप महमूद दूसरे कुरैशी साहब ने भी मुखालफिन तो के मना साथ भी कर तो दिया। बैठे उन्होंने हो। भी कहा कि मैं नहीं लीड करना चाहता और मैं इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता। उससे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब पहले भी इमरान खान साहब को एक मरतबा ख़त भी लिख चुके हैं कि बातचीत शुरू होनी चाहिए, मगर उनकी बात तब भी नहीं मानी गई थी। और हम देखते हैं कि मौजूदा पार्टी की आदत या वाइस चेयरमैन होने के बावजूद उनकी रिहाई या उनसे जेल मुलाकातों के लिए भी एक्टिव नज़र नहीं आती। तो उसकी क्या वजह है? क्यों कुरैशी साहब को साइडलाइन किया गया है? पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अब मुज़ाकरात क्या है? इमरान खान साहब इस चीज़ पर आएंगे दोबारा? देखिए, आप पहले तो आखिरी जो आपका सवाल है उसका मैं जवाब दे दें कि कोशिश तो आप करते हैं ना जी। हम्म। अगर आप वो इमरान खान साहब नहीं माने, तो उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप बिल्कुल ही हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं। क्योंकि उससे देखें ना, नुकसान जो हो रहा है, ये टसल है एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान। इसका नुकसान तो बराह रास्त पाकिस्तान को हो रहा है। तो जिसने भी मामले हल करने हैं, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट है या चाहे इमरान खान साहब, वो पाकिस्तान के लिए करने हैं। और वो उनके लोगों के लिए करने हैं, मुल्क को आगे जाने के लिए करने हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब तो जब तक जेल के अंदर है तब तक तो वो कुछ कर नहीं सकते। हम्म। जो वो बाहर आए और इमरान खान साहब के साथ और ये जो लाहौर वाली लीडरशिप है, ये भी जो है वो जब तक बाहर नहीं आएगी तब तक तो वो कुछ नहीं कर सकते। हम्म। लेकिन अगर वो बाहर आते हैं, इमरान खान साहब से वो आते हैं, तो वो कायल कर सकते हैं। उनका इतना कदो-काठ है कि वो बात इमरान खान साहब उनकी बात को इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब दिस इज़ अ फैक्ट।
दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब को भी ज़ाहिर है कुछ लोग दूसरी साइड के मिलेंगे, तो वो आपको वो लोग जो उनके साथ पॉलिटिकली एंगेज रहे हैं, जिनको एक हिस्ट्री पता है, ज़ाहिर है वो पीटीआई एक रातों-रात तो नहीं बनी ना जी। जी। 2015 के बाद, 2013 के बाद बहुत सारे लोगों ने जॉइन किया, मेहनत की, हुँ। फिर इक़्तिदार पे आए, क्योंकि पीटीआई तो 1907 से एग्ज़िस्ट कर रही है। लेकिन अगर मैच्योर सियासी जमात तो तब बनी जब 2013 के हुँ। इलेक्शनों के बाद इनकी टीम सियासी आई। तो ये वो सियासी टीम से इसलिए भी ये खार खाते हैं, जो मौजूदा लीडरशिप है, ये समझते हैं कि अगर उनमें से कोई भी लाहौर में से बाहर आ गया तो वो हमारा तो काम खराब हो जाएगा। तो ये लिहाज़ा ना ये मिलने जाते हैं, ना उनसे कोई सलाह-मशवरा करते हैं, हुँ। और खुद ही जो है वो कोई ऐसा काम कर नहीं पाए अभी तक कि जिससे आप कहें कि इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो मुमकिन हो सके। वो तो होती हुई नज़र नहीं आ रही वो जल्दी। तो बिल्कुल अभी भी तो होती अगर हुई कोई नज़र नहीं आ रही, कोशिश लेकिन करता है सर और खैबर पख्तूनख्वा के भी मामलात वफाक के साथ अभी तक मामूल पर नहीं आए, बल्कि मज़ीद इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। और अब सोहेल अफरीदी ने सूबे के अमन अमान के लिए भी तमाम स्टेक होल्डर्स को ग्रैंड अमन जिरगे के लिए भी राब्ता किया है, जिसमें मौलाना साहब भी होंगे, सिराजुल हक भी, एम एल वली वगैरह सब शामिल होंगे। आपको लगता है कि जिरगा जो फैसला करेगा वो वफाक और रियासत की पॉलिसी पर असरअंदाज हो सकता है? नहीं, उसको देखिए ना, ये सबका अगर तो एक जॉइंट काम होता है, सारे इकट्ठे काम करते हैं, किसी हुँ। नुक्ते पे वो सारे एग्री करते हैं, तो उनको इग्नोर करना तो मुश्किल होगा ना एस्टेब्लिशमेंट के लिए। लिहाजा उसको जो है सर अभी भी जिस महसूस तरह से वो करने यही के बात लिए। कर रही है कि ये जो मुआहिदा हुआ, जो भी बात हुई, इस हवाले से उनको कॉन्फिडेंस पे लेना चाहिए, लेकिन फिर हुकूमत कहती है कि हम जब इजलास के लिए बुलाते हैं तो फिर वहाँ से रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, वज़ीर आला साहब नहीं आते बल्कि मुज़म्मिल असलम को भेज देते हैं, जो कि उनका पोर्टफोलियो नहीं बनता था उस तरह की मीटिंग में आने के लिए। तो वो यही कह रहे हैं कि आप आके बैठें, बातचीत करेंगे तो सब चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। जाना चाहिए, बिल्कुल। ये अमन जरके के बाद अगर कोई मीटिंग होती है तो डेफ़िनेटली जाना चाहिए, और इसमें तमाम जातें शामिल हैं, और सोहेल अफरीदी ने सबको फ़ोन करके खुद बुलाया, ये एक अच्छी बात है। ये उन्होंने अपोज़िशन को भी बुलाया, बीन में जब उनका इलेक्शन था तो फिर भी ये सारे जाके वोटें माँग रहे थे। तो ये एक हुँ। अच्छा जेस्चर होता है, ये इस तरह का जेस्चर करने से बेहतरी आती है, तो मेरे ख़्याल में ये होना चाहिए। दूसरी बात देखें ना, एक बात ये है कि एस्टेब्लिशमेंट से आप ये कह रहे हैं कि हमने जो इमरान खान साहब का भी यही एक है, और मैं जो उनके तर्जुमान ने कहा है, उनके सोहेल अफरीदी साहब के, कि जो है वो अपना वो भी एस्टेब्लिशमेंट से जिनके पास इख्तियार है उनसे बात करना चाहते हैं। तो फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो वो बात करा सकेंगे ना जिनका दोनों तरफ ताल्लुक होगा आपको। तो आप जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट पे बात भी करना चाहते हैं, और अपनी शर्तों पे बात करना चाहते हैं, और आप आकड़ के तो नहीं बात कर सकते ना। ये तो हुँ। ज़ाहिर है, फिर कोई म्यूचुअल ग्राउंड बनेगी ना जी, जिस पे बात होगी। तो आप एस्टेब्लिशमेंट से बात भी लेकिन फिर करना सर यहाँ चाहते पे हैं, और प्रॉब्लम कहते ये है हैं ना कि जी अगर उधर वो से जो कोई बात करता है तो फिर जैसे गड्ढापुर साहब पे इल्ज़ामात लगे कि वो विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं, उनके दोनों तरफ मामलात सेट है, फिर यहाँ भी तो मसले मसाइल आ जाते हैं। और सर DGI-SPR से भी सवाल पूछा गया गवर्नर राज के हवाले से, तो उन्होंने यही कहा कि ये वफाक का मसला है, हमें इससे दूर रखें। आप कोई देख रहे हैं इस तरह का कि कोई हुकूमत ऐसा कुछ मिस एडवेंचर कर सकती है वहाँ पे? नहीं, देखिए इनसे खैर के तो कोई तो नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो फैसलकुंड भी कह चुके हैं, हुँ। और वहाँ पे कोई ऐसे हालात भी नहीं है। वहाँ पे जो इस वक़्त मामलात हैं, देखिए ये बातें तो वो लोग करते हैं ना, या वो यूट्यूबर्स करते हैं जिनका इमरान खान साहब को जेल में रखने का मकसद जिनका है। यानी अच्छा। वो ना बाहर आएँ, ना डॉलर्स जो हैं वो जो कमा रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएँगे, और वो उस तरह से जो उनकी कमाई के ज़रिए उनकी दुकानें बंद हो जाएँगी अक्सरों की। इसी तरह से जो नई लीडरशिप है वो भी नहीं चाहती कि मामले हल हों, क्योंकि मामले हल हों, इमरान खान साहब आ रहे हैं, तो इमरान खान साहब ज़ाहिर है फिर वो तो अपनी एक टीम इकट्ठी करनी पड़ेगी ना जी उनको। तो हुँ। ये इसलिए ये भी एक मामला है, लेकिन अगर आप एस्टेब्लिशमेंट से बात भी करना चाहते हैं, और फिर आप जिसके ताल्लुक हो उसको आप कर्स भी करें, तो ये अप्रोच जो है ना कन्फ्यूजिंग कन्फ्यूजिंग है।